गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग फ्रंट से कर रहे हैं क्योंकि मैं और आमिन यहाँ पर अच्छे से खेल रहे। देखो वो पोस्टमैन जा रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर ये पोस्टमैन है, ऐसे बाइक पर ऐसे कपड़े पहन के वो लोग घूमते हैं और एक झंडी जैसी होती है उनकी बाइक में, तो पीछे से कोई गाड़ी वगैरह से उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से। और फिर वो लोग ऐसा घर घर जाके पोस्टर देके फिर अपना बाइक लेके आगे बढ़ते हैं। और जब भी पोस्टमैन आता है ना तो आमिन बहुत ही अच्छे से सब कुछ देखता है कि वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली उसको तो बाइक देखना भी एक नयापन लगता है ना, तो वो भी उसको अच्छा लगता है। सुबह का मस्त एटमॉस्फेयर मैं इंजॉय करते करते आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कल जो सीरीज़ मैंने कंप्लीट करी है वो है कांधार हाइजेक। ज़बरदस्त सीरीज़ है, इसमें कोई मसाला वाली चीज़ नहीं है जो एंटरटेन मसाला होता है। कभी कभी रियल स्टोरी को भी मसाला ऐड करके बताते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रियल स्टोरी रियल तरीके से ही बताने का ट्राई किया है। बहुत ही बढ़िया कास्टिंग और एक्टिंग के साथ ज़बरदस्त है। जिसको भी इस तरीके, मतलब जैसे कि हमको पता ही होता है कि प्लेन हाईजैक होता है तो क्या होता है, उसकी वजह से मैं ये स्टोरी देखने वाली नहीं थी, मैं ये सीरीज़ देखने वाली नहीं थी। एक दो बार मैंने ऐड आया देखा, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसमें क्या होगा, बस वो आते हाईजैकर्स प्लेन हाईजैक करते हैं, साथ में डिमांड लेते हैं, तो यही सब होता है ना। मैं ये सोच के नहीं करने वाली थी, बट जब ये ये सीरीज़ की जब कंट्रोवर्सी होने लगी तब फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है ऐसा। और फिर कंट्रोवर्सी तो आप एक तरफ ही भूल जाओगे, जो स्टोरी के अंदर खो जाते हो, ज़बरदस्ती खो जाते हो। और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें उस ज़माने के प्लेन कैसे होते हैं, उस ज़माने का वीडियोग्राफी लाइटिंग वो सब कैसा होता है, उस तरीके का ही सब कुछ बताया है। और बीच बीच में जो रियल न्यूज़ और रियल जो वीडियोस अंदर रखे हुए हैं, उसकी वजह से हमें ऐसा ही लगता है कि हम वहीं पहुंच गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है पर्सनली। मेरा ये सब, मैं जो भी मेरा ओपिनियन देती हूँ पर्सनली देती हूँ, बहुत ही बढ़िया लगी है। बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छा देखने को मिला है कि सच में क्या होगा। और वो कुछ सीन तो ऐसे है ना कि जैसे हम लोग में धक धक हो जाते, जैसे लाहौर में जब प्लेन लैंडिंग होता है जिस तरीके से, वो तरीका जो बताया है बहुत ही अमेजिंग है वो सीन तो। और बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो हम देखते हैं और हमें मतलब लगता है कि नहीं यार, ये कास्टिंग और एक्टिंग का ज़बरदस्त कमाल है। और शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ अब इसके बारे में, आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ अब इस बात को। बट मैंने कल ही देखा है ना, इसलिए मेरे पे इतना फीवर लगा हुआ है उसका शायद, तो मैं उसकी वजह से मैं इतनी तारीफ़ के पुल बांध रही हूँ। बट मुझे अच्छी लगी है पर्सनली। और देखिए हमारे यहाँ का माहौल अभी कैसा है, एकदम सन्नाटा भरा है। वॉक के लिए नहीं गई हूँ आज मैं, सिर्फ यहाँ पे टहल रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो टहलते टहलते ही आज व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब ये पूरा फूलों से भर जाएगा, तब मैं आपको दिखा पाऊँगी जैसे मैंने उस पेड़ को दिखाया था। तो बस यही है। और चलो फिर अब मैं घर में ही जाती हूँ, कब से बाहर टहल ही रही हूँ, वरना आमिन तो आएगा ही नहीं अंदर। आमिन की वजह से इतना मुझे बाहर रहना पड़ता है, बट फिर भी धूप है तो अच्छा है, मुझे भी तो इस बहाने धूप मिल जाती है। तो बट घर के काम भी रहते हैं जैसा कल मैंने आपको बताया वैसे, तो इसलिए मुझे घर के अंदर भी जाना उतना ही मन होता है जितना बाहर रहने का आमिन के लिए। अच्छा हमारा रोज है बेटा, वो 3-4 महीने चलता ही नहीं, एक साल पूरा मैं और आमिन यहाँ रैंप के आगे आ गए जहाँ पर ये गाड़ियों को उसने लाइन से रख दिया है। हाँ हाँ, उसको यूं जाने देगा वो। उसके साथ मैं भी बैठ गई हूँ यहाँ धूप में। ओहो, अभी तो बड़ा ट्रक जा रहा है आमिन, फिर तू भी जा रहा है। लाए लाए
વાવ, કેટલી દૂર સુધી ગયો નહીં તારો ટ્રક? એના કરતા તો ઊંચકીને લાવ્યો હોત તો. હવે ફરીથી ધક્કો માર. ओ बड़ी कार गोठवीस तो एनी पर. गाड़ियों के साथ पूरा ट्रक खेल रहा है. अच्छा है, चल एंजॉय कर. तू छोटा था ना तो ऐसे चलता था हमें ना, तुझे चलना नहीं आता था ना तो. मैंने जो उंगली में कल पट्टा लगाया था ना, वो उसको यहाँ पर मैंने सुखाने रखा है क्योंकि वो थोड़ा गीला हो गया था, बर्तन वगैरह में करती थी तो फिर मैंने देखा कि अब ज़रूरत भी नहीं है, काफ़ी अच्छा जख्म भरने को भी आ गया है, तो फिर मैंने अभी नहीं लगाऊंगी. और आमिर का तो खेल यहाँ पर चलता रहेगा. और देखो कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई है. बट इसमें ऐसा है ना कि जब तक वो हमारे पीटर भाई आते हैं लोन मोर करने के लिए, उनके पास जब टाइम होगा तभी वो काट पाएंगे, क्योंकि अभी क्या है कि सब जगह पे ऐसा ही हाल होगा, तो उन पर अभी ज़्यादा काम का बर्डन भी होगा. तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं वहाँ वहाँ ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी ख़त्म करने का, और फिर हमारी बारी भी उसी हिसाब से आ जाएगी. और कभी कभी हमें उनको रिमाइंड भी कराना पड़ता है, तो कभी कभी अर्पित मैसेज भी कर देते हैं, ऐसा है. बट वो आ ही जाता है, अपने टाइम पे सब काम कर ही लेते हैं, तो सही है. बहुत ही हो गई है घास लग, बहुत. अभी अंदर नहीं जाना है हमें, तू काला हो जाएगा. कब से यहाँ खेल रहा है? काला हो जाएगा फिर तू पूरा. धूप में ही आज पूरा दिन तू. ना क्या, क्यों नहीं आना है अंदर? हाँ चल. કેમ? અહીંયા જ રમવું છે? ओके रम. कुछ दिन पहले मैंने जो रसगुल्ले बनाए थे, फिर सोचा कि उसकी रसमलाई कर देती हूँ, तो फिर मैंने उस दिन उसमें रबड़ी बना के ऐड करा था, बट मैं वो वीडियो आपको तब बताना भूल गई थी, इसलिए मैं आज रख रही हूँ. और इसको फ्रीज में रखकर जो ठंडा करा है, और फिर जो लच्छेदार रबड़ी और रसमलाई, ये सब इतना अर्पित का फेवरेट है ना. देखो कितनी गाढ़ी और लच्छेदार है ना, तो बस ऐसी ही रबड़ी अर्पित को बहुत पसंद है. जब भी मैं उनके लिए रसमलाई बनाती हूँ ना, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं. तो बस 2-3 दिन तक चलेगी उनको, तो शायद ज़्यादा भी चल सकती है. उनको पसंद है, बट एक साथ इतनी सारी थोड़ी ना खाएंगे, इसलिए चलेगी, फ्रिज में रखूँगी. आमिर अभी अर्पित से बात करने के लिए जिद कर रहा था फ़ोन पर, इसलिए मैंने मेरे बहन के लड़के को बात कराने के लिए फ़ोन कर दिया है. तो आमिर उसके साथ बात कर रहा है, बट देखो उसका अंदाज कैसा है वो मैं दिखा रही हूँ. कभी लेट के बात कर रहा है, कभी उल्टा, कभी सिल्टा, पता नहीं क्या क्या घूम घूम के बातें कर रहा है, और अपने खिलौने दिखा रहा है. कब से बात चल रही है, उसको फ़ोन ही नहीं रखना है. आज मैं शाम का वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि अर्पित जब नौकरी से आए तब उनका भी मन था वही सीरीज़ देखने का, तो फिर वापस से मैंने उनके साथ बैठकर वो सीरीज़ देखी. क्योंकि जनरली जो भी हिट मूवी या सीरीज़ होती है तो मैं और अर्पित हम दोनों साथ में मिलकर देखते ही है, तो बस वैसा ही था. दोबारा भी देखने में कंटाला आया ऐसा तो था नहीं वो सीरीज़ में, तो फिर मैंने देख लिया. तो बस हमारा पूरा शाम उसमें ही गया है. और और इसी के ही साथ ये आमिर अभी मुझे बुला रहा है, तो इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है. हाँ 1 मिनट बेटा, हाँ चलो चलो. तो इसी के ही साथ मैं कर रही हूँ आज के ब्लॉग का एंड, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग में. तब तक आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.